पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? कल बतलाया है इस जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन चल रहा है। ये जो जगत है क्या है? ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म में अध्यस्त होने से कल्पित होने से इसकी ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्य रूप से ये विराजमान नहीं होता है। तो ये कल्पित ही है स्वप्न के समान। ऐसा जो जिज्ञासु है, अत्यंत विरक्त है ही और अत्यंत विचारवान है ही, तो उसको ये उपदेश दिया गया है और साथ ही साथ वो इनको हृदयंगम करता हुआ जा रहा है कि भाई ये असत ही अज्ञानियों को सत हो करके भासता है और ये इनके संकल्प और अज्ञान की घनता से स्थूल देह और विविध वासनाएं और ये सारा का सारा लोक परलोक रूप जगत क्या हो जाता है? सत्य हो करके भासने लग जाता है और इसके क्या जंजाल, इसके बंधन अशांति का हेतु बन जाता है। जबकि हुआ कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक जैसे रस्सी में कल्पित सर्प कुछ हुआ ही नहीं है और हो बहुत कुछ गया है। सर्प भासने लगा, उसकी जाति का विचार होने लगा कि कौन सी जाति का है, कोबरा है या क्या है, और उससे भय भी हुआ और भय के कारण से दौड़ा तो पैर फिसल गया, सर फूट गया, मृत्यु भी हो गई, वो दुख भी होगा इतने समय तक। तो ये सब कैसे हो गया? हुआ कुछ भी नहीं। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसे सर्प के कारण से क्या हुआ? भय होकर उसका मृत्यु हो गई। तो वैसे ही ये जगत भी है। जैसे स्वप्न कभी हुआ ही नहीं है, तीनों कालों में होता ही नहीं है, लेकिन स्वप्न काल में अविवेक से सत्यवत भासता है। इसी प्रकार से ये जगत भी अविवेक से अज्ञानियों को सत्यवत भास रहा है। लेकिन जो साक्षी आत्मा स्वयं ज्योति ब्रह्म है, वह ही अपना स्वरूप है। लेकिन मिलाना नहीं चाहिए, है ना? मिला लेते हैं ना लोग। अब शरीर को आत्मा के साथ मिला लें। अरे शरीर शरीर है, ठीक है। शरीर को जैसे भूख प्यास है, शरीर को रोग आदि है, तो वो स्वप्न में ही है। शरीर में, आत्मा में कब, मेरे में कब है?
लोग कहते कि जी फिर तो आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए। मैं कब बीमार पड़ता हूँ? हैं? मेरे को कब चोट लगती है? मैं कब रोता हूँ? हैं? मिलाते क्यों? वो आत्मा है, मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है। बीमार है तो शरीर है, भूख प्यास है तो शरीर में है, लेकिन इसके हिसाब से ही क्या करने लग जाते हैं इसको, क्योंकि देखते हैं स्थूलमति। किसको देखेंगे? शरीर को। अरे शरीर का जो रोग आदि है, शरीर में जो औषधि लगाई है, वो सब क्या है? वो सब की सब कल्पित ही है। वो औषधि ही कल्पित औषधि ही कल्पित शरीर के काम में आएगी, हैं? कल्पित भोजन ही कल्पित शरीर के काम में आएगा। आत्मा का क्या मतलब है? क्या जी आपको यदि पहाड़ पे से गिरा दे तो, हैं, और तब आपको बोले कि बताओ आप जीव हो या ब्रह्म हो? अरे इससे क्या मतलब है? मैं ब्रह्म हूँ। मैं यदि ये कहता हूँ कि मैं जीव हूँ तो भी क्या जीव हो गया? यदि मैं ये कहता हूँ कि मैं जीव हूँ, जीव हो गया क्या? जिसकी आंतरिक अनुभूति, और मूर्खों के सामने जीव कहने का ही फायदा हो जाता है। हाँ, मूर्खों के सामने एक बात कहने से यदि झंझट से मुक्ति मिले तो क्यों झंझट में पड़े? हाँ? जो मेरा अंतर का निश्चय है, अनुभव है, वो है। अब मैं कहूँ कि मैं जीव हूँ तो जीव हो गया क्या? अब आपका निश्चय ये है कि मैं शरीर हूँ, और आप ये कहो कि मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म हो गए क्या? है? जिसका निश्चय ये है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, वो ब्रह्म हो गया क्या? है? जिसका अनुभूति, और जिसकी अनुभूति ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर वो क्या कहता है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, वो हो गया क्या? हो गया। बात किसकी है? अनुभूति की बात है। ये अनुभव क्या है? तो जो जब ये अनुभव है कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ब्रह्म हूँ, तो कुछ भी करते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, भयभीत होते हुए, डरते हुए, डराते हुए, तो क्या मैं जीव हो जाऊंगा क्या? हैं? मैं तो ब्रह्म ही हूँ। आप ये सोचते हो कि नहीं जी आप तो डरते हो, आप ब्रह्म नहीं हैं? नहीं जी आप तो रोते हो तो आप ब्रह्म नहीं हो। नहीं जी आप तो दर्द में चिल्लाते हो तो आप ब्रह्म नहीं हो। इसका मतलब क्या है? हैं? अब ये पंखा आवाज़ कर रहा है तो क्या हो गया? मेरे को फ़र्क पड़ता है इस बात से? पंखा खराब हो गया तो ये आवाज़ कर रहा है, तो क्या मेरे को कोई दिक्कत है? तो वैसे ये शरीर है, ये इंद्रिया है, ये प्राण अंतःकरण है, ये आवाज़ करते हैं, हाय हाय करते हैं, तो क्या हो गया? तो इसमें जीव बन गया। हाँ, तो ये सब रहस्य कहाँ से समझ में आ गए? ये सब रहस्य ऐसे समझ में नहीं आते हैं। ये तो कहते हैं बिना महात्पाद, हाँ, बिना महात्पाद सेवा बिना, ऐसे करके आता है कि बिना महापुरुषों के चरणों की सेवा के बिना ये सब रहस्य और अनुभूति नहीं होती। ये तो उनसे ही संभव है जिससे चित्त सर्वथा निर्मल हो जाए, विवेक वैराग्य संपन्न हो, और ऐसा चित्त निरंतर जो अंतर्मुख हो गया, आत्मचिंतन करे, तब जा कर के अनेकों ये जो गांठे हैं ये सब खुलती चली जाती। तो देख लीजिए, जगत होते हुए भी और न होते हुए भी, शरीर होते हुए भी और ये चिदाभास होते हुए भी और न होते हुए भी, मैं साक्षी ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा मेरा परिपूर्ण निश्चय ही नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे का मतलब ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ऐसा ज्ञानी का क्या है? अनुभव है। और इस अनुभव में विराजमान जो है, तो अज्ञानी लोग शरीर आदि की क्रिया को देख कर इंद्रिया उपाधि की क्रिया का मुझ में आरोप कर रहे हैं। पहले तो मैं भी अज्ञानी था,
कि जो उपाधि की जो स्वरूप है, जो क्रिया है, जो गुण है, धर्म है, उनको अपने में मानता था। लेकिन ज्ञानी को क्या हो गया है, ये अनुभव हो गया है कि ये उपाधि अलग है और मैं अलग हूँ। उसके पश्चात भी अज्ञानी तो क्या देखते, उपाधि मिला के ही देखेंगे। जब स्वयं उपाधि में मैं मेरापन है, ऐसे ही ज्ञानी को भी क्या है, उपाधि के साथ जोड़ के ही देखें। लेकिन उसका उपाधि से क्या है, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। वो ये बात समझनी चाहिए जी। तो ये कह दिया है, ये जो दृश्य जगत है ये सर्वथा असत ही है, सर्वथा असत ही है। किनके लिए, जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु, जो उत्तम साधक है और जिन्होंने जगत दृश्य की लकीर मिटा दी है, उनके लिए तो ये जगत असत ही है। और स्वप्नवत मृषा, फिर क्या कह दिया है कि स्वप्न के समान मिथ्या ही। इसलिए जो है वो निर्भय निश्चिंत होता है। देखो जी, अपरोक्ष अनुभव की बात तो अलग है, लेकिन कम से कम परोक्ष अनुभव भी, परोक्ष ज्ञान अनुभव क्या कह रहा हूँ, परोक्ष जो ज्ञान है अपनी आत्मा का, यदि ये भी हो गए तो व्यक्ति जगत व्यवहार में थोड़ा सा क्या रहता है, उतना भयभीत, उतना विचलित, उतना दुखी, अशांत नहीं रहता है। और उसके पश्चात अपरोक्ष अनुभूति के लिए प्रयत्न करेगा। लेकिन परोक्ष ज्ञान से ही कोई मुक्त हो गया हो जाता हो, बिल्कुल भी नहीं है। अपरोक्ष अनुभूति से ही मोक्ष सिद्ध होता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान हो जाए तो क्या रहता है कि जगत व्यवहार में वो अधिक विचलित नहीं होता, शांत बना रहता है, प्रयत्न करता है और जो जो घटना घटित होती रहती है उन सबको स्वीकार भी करता रहता है सहजता से कि सबका सब भाई हो ही रहा। ज्ञान से जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन मोक्ष तो आत्मा की ब्रह्म रूपता के अनुभव से ही सिद्ध होता है, क्योंकि अनुभूति ही महत्वपूर्ण कि आपकी अनुभूति क्या है, आपकी अनुभूति क्या है। जैसे आप सत्य बोलो ऐसा उपदेश भी करते हो, ऐसा अभिनय भी करते हो, लेकिन आपकी अनुभूति सत्य बोलने की नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका आधे से भी कम अर्थ होता है। संपूर्ण अर्थ क्या है, अनुभूति, ज्ञान की परिपूर्णता अनुभव में। जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसकी परिपूर्णता किसमें है, अनुभूति पूर्णता है। तो ये अनुभूति कथन कर रहे हैं कि जगत असत ही है और स्वप्न के समान मिथ्या है। अब आगे भी देख लीजिए आप लोग, इतने श्लोकों के माध्यम से जो बात क्या बदलाई है, समझाई गई है, उसका ही निर्णीत अर्थ अब आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, 237वां श्लोक। अतः पृथं नास्ति जगत्परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिव आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता धिष्ठानमाभाति तथा
भ्रमेण अतः पृथग नास्ति जगत् परात्मनः पृथक प्रतीतिः तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्य अस्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानम् आभाति तथा भ्रमेण अतः पृथक् नास्ति परात्मनः जगत्। इसलिए ये जो जगत है ये परात्मा से पृथक नहीं, परमात्मा से ये जो जगत है ये पृथक अलग भिन्न नहीं, उसमें ही क्या है अध्यस्त है, उसमें ही आरोपित है, उसमें ही कल्पित है और ब्रह्म ही जगत रूप में भास रहा है। जैसे रस्सी ही सर्प रूप में भासती है भ्रम से, इसी प्रकार से ब्रह्म ही मन बुद्धि और संपूर्ण जगत के रूप में भास रहा है। किससे? भ्रम से। ऐसे भास रहा है, ये भ्रम मात्र ही है, सत्य नहीं है। ये क्या है? भ्रम ही है, जिसको सत्यता का आग्रह है आप चित्त में लिए बैठे हैं और हर क्षण इस पर मोहर लगाते रहते हो हैं। सत्यत्वपने की क्या करते हो, उसको प्रमाणित करते हो ना, इसके द्वारा। कभी मोहर लगाते हो तो इंद्रियों की, कभी मोहर लगाते हो तो अंतःकरण की। क्या लगाते रहते हैं इस पर? इस दृश्य जो नाम रूप है इन पर ही सत्यपने की, क्या सत्यपने की मोहर लगाते रहते हैं हर चीज में। ये मोहर किसने लगाई हुई? ये पता नहीं कि इंद्रिया और अंतःकरण पर मोहर किसकी है, हैं? इनके ऊपर मोहर किसकी है? मैं साक्षी की ही हूँ। मैं जो साक्षी हूँ मैं ही इनको प्रकाशता हूँ, इनके अस्तित्व को मैं जानने वाला हूँ। ये तो जड़ ही है, तो चेतनवत अज्ञानी को भासते हैं। जैसे शरीर भी सबको चेतन ही लगता है, लेकिन थोड़े से जो विचारवान है वो जानते हैं कि नहीं, शरीर तो चेतन नहीं है, चेतन तो कोई अलग है। इंद्रिया भी चेतन लगती है, लेकिन जानता है विचारवान नहीं, चेतन तो कोई अलग है। ऐसी प्राण भी सजीव लगते हैं, चेतन लगते हैं, लेकिन जानता है कि नहीं, प्राण तो जड़ है। ऐसे ही मन और बुद्धि तो प्रायः सभी को क्या लगते रहते हैं, चेतन लगते हैं, लेकिन जो विचारवान है वो जानता है कि ये भी चेतन नहीं है, ये भी जड़ ही है, और चेतन जो है वो अलग इनका साक्षी है, और वही इनमें तादात्म्य भावापन्न हो करके क्या होता है, जीव रूपता को प्राप्त होकर और ये सब के सब जड़ चेतनवत भासने लग जाते, व्यवहार करने लग जाते। जैसे जड़ पंखा और विद्युत के संबंध से क्या होता है, चेतनवत क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना, हवा दे रहा है। इसी प्रकार से तो ये सब सत्यत्वपने की इसमें जो भ्रांति है वो अविवेक से ही, ये सत्य नहीं है ऐसा सिद्धांत। ये क्या है, अध्यस्त है, कल्पित है, आरोपित। तो इन सब बातों के द्वारा ये बात बतला दिया है, परात्मनः पृथक जगत नास्ति।
परमात्मा से अलग जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। कल्पित सर्प की तरह रस्सी से भिन्न कल्पित सर्प की कोई सत्ता नहीं है, तभी तक सत्ता है जब तक भ्रम है। वैसे ही इस जगत की भी अधिष्ठान ब्रह्म में तभी तक सत्ता है जब तक क्या है, जब तक भ्रम है। और जब अज्ञान स्वरूप विषयक अज्ञान दूर हो गया ज्ञान से, तो ये जो भ्रम है भ्रांति ये भी शांत हो जाती, ये भी निवृत्त हो जाती है। तो अज्ञान ही इसका हेतु। पृथक प्रतीति ही तू मृषा गुणादिवत, जैसे गुण जो है वो गुणी से पृथक उसकी प्रतीति होती है। जैसे जल है और जल में शीतलता की जो प्रतीति है, तो पूछते हैं कि भाई जल क्या है, ठंडा है गर्म है, क्या पूछते हैं, जल ठंडा है या गर्म है, जबकि जो जल है वो शीतल ही होता है। जल का गुण क्या है, शीतलता। तो जहाँ जहाँ पर शीतलता है वो किसकी है, वो जल की है। तो आप ये देखिए, तो शीतल ही जल हुआ और जल ही शीतल हुआ, लेकिन होता क्या है उसकी अलग प्रतीति होती है। जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण क्या है, उष्णता दाहकता, उष्णता गुण है ना। तो अब आप ये देखिए आग में उष्णता का जो धर्म है, जो कि उसका स्वभाव ही है, उष्णत्व अग्नि का क्या है, स्वरूप ही है। यत्र यत्र मतलब अग्नि तत्र तत्र उष्णत्वम, तो वो अलग नहीं है ना। अग्नि को छोड़ करके उष्णता कहीं रह सकती है, हैं? और अग्नि अपने उष्णत्व धर्म का परित्याग कर सकती है, स्वभाव से नहीं कर सकती। तो अग्नि का मतलब ही उष्णता है, लेकिन पृथक प्रतीति हो रही है ना, अग्नि और अग्नि में उष्णता, जल और जल में शीतलता, जबकि वो पृथक प्रतीति है क्या, पृथक है क्या, पृथक नहीं है। जैसे आपका शरीर है और आपके शरीर की जो शक्ति है वो अलग है क्या, शरीर में जो शक्ति है वो क्या शरीर से अलग है या अलग रख सकते हैं। कोई आपसे कहे कि भाई वो वस्तु उठा करके ले आई, तो आप क्या कहेंगे कि मैं अपनी शक्ति अपने घर भूल आया हूँ, उसको लेके आता हूँ और तब मैं उठा कर लाऊंगा, ऐसा कहेंगे। हाँ? शक्ति कहीं स्वतंत्र रहती है क्या, शक्ति सदैव किसी न किसी अधिष्ठान के आश्रित हो। ये जो गुण हैं स्वतंत्र नहीं रहते हैं, जो गुण हैं वो क्या है, स्वतंत्र नहीं रहते हैं, किसी न किसी जो वस्तु है उसके आश्रित रहते। सत्य को कहीं देखा आपने, सत्य कहीं देखा है, किसके आश्रित रहता है, अंतःकरण के आश्रित रहेगा। सत्य झूठ ये कहाँ रहेंगे, कहीं देखे सत्य का, संतोष का कहीं स्वरूप मिला, कहाँ रहेगा, है आपके हृदय के आश्रित रहेगा, बुद्धि के आश्रित रहेगा। तो ये जो गुण हैं, शक्ति है, ये कहीं अलग स्वतंत्र नहीं रहती है। दबा भोजन में भी जैसे फल है, फल में जो क्या है शक्ति है, वो किसके आश्रित है, फल के आश्रित है ना, उसी में है, उसको खाएंगे। तो ऐसे तो नहीं कि शक्ति शक्ति खा लो, किसी न किसी के आश्रित है, लेकिन उसकी क्या होती है, पृथक प्रतीति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जो गुण हैं उन गुणों की अपने गुणी से क्या होती है, पृथक ही
प्रतीति होती है, लेकिन वो मृषा मिथ्या ही, क्या है, मिथ्या भ्रम ही है। क्योंकि गुण जो है गुणी से पृथक न होते हैं, न रहते हैं, न इनकी सत्ता ही नहीं है गुणी से अलग। तो वैसे ही परमात्मा से पृथक जगत की सत्ता नहीं है, मिथ्या ही प्रतीत होता है, मिथ्या ही प्रतीत होता है। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता, कहते जो आरोपित है ऐसी वस्तु की अर्थवत्ता क्या हो सकती है, क्या वास्तविकता हो सकती है। जो आरोपित है, जैसे ठूठ है, वृक्ष कटा हुआ वृक्ष है और उसमें क्या हो जाती है, क्या आरोप हो जाता है, पुरुष का। तो वो जो पुरुष है उसकी कोई सत्ता है क्या, है? उसकी कोई सत्ता है, उसका कोई माता पिता है, उसका कोई अस्तित्व है क्या? वो केवल क्या है, आरोपित मात्र। क्या है, ठूठ में पुरुष का आरोप हो गया है और इसके अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं है। आरोपित जो है उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। तो ये जगत भी ब्रह्म में क्या है, आरोपित। ब्रह्म भी कभी आरोप हो गया। कैसे आरोप हो गया, कोई अज्ञान से, भ्रांति उठ खड़ी हुई। अज्ञान से क्या खड़ी हो जाती है, भ्रांति उठ करके खड़ी हो जाती है। हेतु अज्ञान ही, हेतु क्या है, कारण, मूल कारण अज्ञान ही। स्वरूप का ज्ञान होते ही जगत भ्रांति विलय हो जाए, विलीन हो जाए, अदृश्य होती ही नहीं। स्वरूप का ज्ञान हो, ऐसा है। साहस चाहिए ना। जगत को आप रखना चाहते हैं या इसको विनष्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जगत तो बना रहे और परमात्मा और आके मिल ले हमें, परमात्मा से क्या हो जाए, भेंट हो जाए। तो ऐसा ही जैसे माँ मिल जाती है, जैसे कि स्वजन प्रियजन मिलते हैं, मित्र लोग मिलते हैं, इसी तरह परमात्मा से भी क्या हो जाए, भेंट हो जाए। और उसके बाद वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते वो साथ रहे, वो भी गड़बड़ है, साथ ही है, अंतर में ही बैठा है आत्मा साक्षी रूप से, लेकिन भूले हुए है, इसीलिए सारा कुछ करता रहता है। इसलिए क्या करता रहता है, झूठ कपट आदि करता रहता है। और यदि परमात्मा साथ में होगा तो क्या रहेगा, भय रहेगा ना निरंतर। झूठ बोल रहा है भाई, इसको पता लग रहा है, कपट कर रहा है कि भाई वो तो जान रहा है और जान ही रहा है, कितना ही छिपाइए क्या है, जान ही रहा है। आपके शरीर को अंदर से भी जान रहा है, बाहर से भी जान रहा है, वस्त्र पहने हुए भी जान रहा है और वस्त्र रहित भी जान रहा है। कौन, साक्षी है। वैसे ही आपके मन की जो बाह्य क्रिया प्रकट होती है शरीर इंद्रियादि के माध्यम से, उसको भी जानता है। और जो भाव आपके चित्त में आप छिपा करके रखते हो, उन सबको भी जो जानता है, साक्षी है, परमात्मा है, बैठा ही हुआ है। तो आप तो भगवान भी कैसा चाहते हो कि भाई ऐसा है, जब बुलाया करो तब आ जाया करो, जब याद ना करूं तब मत आना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हैं, मेरे को नहाना धोना भी है, मेरे को और बहुत कार्य भी करने हैं, तो तब मत आना, ऐसा परमात्मा है। इसलिए कहे कभी राम बन के आना, कभी श्याम बन के आना, ठीक है।
काम करके चले जाना। हाँ, काम करके चले जाना। जैसे सेवक नौकर आते हैं और हमारा क्या करके जाते हैं? हाँ, सेवा करके चले जाते हैं। ऐसे आप भी चले जाए, इतना ही ठीक है। तो जगत को विलीन करना नहीं चाहता है। इसकी सत्ता ही अपनी सत्ता मानता है। इसके अस्तित्व को ही अपना जीवन समझता है और अपना जन्म समझता है। अपना जीवन, अपना जन्म क्या समझता है? इस दृश्य जगत की सत्ता को ही। जैसे शरीर की सत्ता है तो मैं जीवित हूँ, तो क्या शरीर के मरने पर मैं मर जाता हूँ? हैं? शरीर के मरने से मैं मर जाऊँगा क्या? मैं मरता हूँ क्या? लेकिन इसकी सत्ता को ही अपनी सत्ता है और इसके जन्म को ही अपना जन्म और इसके जीवन को ही अपना जीवन और इसकी मृत्यु को ही अपनी मृत्यु और इसके मिलने को ही प्राप्ति और इसके बिछुड़ने को ही वियोग समझता है। बताइए, जो सम्राट हैं और वो बेचारा क्या है? जो है ना, वो बीनता फिर रहा है। खेत में दाने बीनता फिर रहा, खाने के लिए, भूख मिटाने। वही स्थिति है इस जीव की। ये तो महात्माओं की कृपा हो गई। क्या हो गई? महात्माओं की कृपा हो गई कि ऐसा रहस्य खोल दिया, ऐसा रहस्य खोल दिया, ऐसा द्वार खोल दिया कि बताइए तुरंत के तुरंत जो है जीवत्व से उठ करके क्या है? पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाए। अन्यथा लगे रहो कर्म में, लगे रहो उपासनाओं में, लगे रहो यज्ञ व्रतादि में, लगे ही रहो। कभी छुट्टी मिलने वाली है क्या? कभी छुट्टी नहीं मिलती है। आदमी बड़ा खुश होता है। क्या? सुबह देखेंगे, अरे सुबह से तूने दिन भर किया क्या है? वही काम क्या जो रोज करता है। सुबह उठेगा जी, ये क्या करेगा? हैं? स्नान आदि करो, शरीर की वो क्या करो? हैं? एक्सरसाइज करो, फिर उसको भोजन कराओ, फिर इसके वस्त्र धो। रोज ये तो काम चलता है। कोई विशेष बात कुछ भी नहीं। विशेष बात तो बस यही है जो आप बुराई छोड़ देते हो और जो सद्गुण अपना लेते हो। विशेष बात तो यही है कि संसार का चिंतन छोड़ के जो आप परमात्मा चिंतन करते हैं, यही विशेष बात। और क्या विशेष बात है? इसी में आदमी खुद नहा लिया, हाँ जी नहा लिया, खा लिया, हाँ जी खा लिया, है एक्सरसाइज, हाँ जी कर लिया, तो इसी में राजी हुआ रहता है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, समय की बर्बादी है। खुश हो गया, सोमवार हो गया जी, अगला सोमवार भी आएगा, वो 6 दिन और खराब करेगा बीच के। खराब नहीं करने हैं, समय का सदुपयोग। और सदुपयोग क्या है? सदुपयोग यही है आवश्यक शरीर रक्षण के उपाय करके क्या किया जाए? आत्मचिंतन ही किया जाए, निरंतर अपना सुधार किया जाए। ये करना तो करना है, नहीं तो बाकी क्या है? बाकी कुछ है? बस यूँ ही लगे रहो। कोई अर्थ इनका नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इस बात को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए क्या बताया था कि जो आरोपित है उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, तो है ही आरोपित। अधिष्ठानम तथा भ्रमेण आभाति। अधिष्ठान ही भ्रम के कारण से इस प्रकार भास रहा है। अधिष्ठान ही भ्रम से आरोपित रूप से भास रहा है। जैसे
रस्सी ही भ्रम के कारण से कल्पित सर्प के आरोप हो जाने से भास रही। आरोप किसका हो गया रस्सी में? कैसे हो गया? भ्रम से। कैसे हुआ? हाँ, तो भ्रम से जो रस्सी है अधिष्ठान, वही तथा आभाति उस प्रकार से भासता है, आरोपित रूप से भास रहा है। तो वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में ये जो जगत है दृश्य भ्रम से भास रहा, भ्रम से ये भास रहा है। ये जो विद्या है ये महात्माओं की विद्या। महात्माओं का मतलब क्या होंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, रागी की नहीं। जो वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु है, जो वैराग्यवान और मुमुक्षु नहीं है, वे परोक्ष ज्ञान तक तो पहुँच सकते हैं क्या? परोक्ष ज्ञान उनको हो सकता है, और उसमें भी ये संशय है कि दृढ़ परोक्ष भी नहीं हो सकता। क्या? संशय युक्त परोक्ष ज्ञान मतलब शास्त्र शब्द अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन असंदिग्ध रूप से नहीं, संशय युक्त है ना। संशय रहित असंदिग्ध जो परोक्ष ज्ञान है वो भी सतपात्र को ही होगा, है ना। और अपरोक्ष अनुभूति तो आपको बता ही दिया है, जो अत्यंत वैराग्यवान, वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए, ऐसे जो तीव्र मुमुक्षु वही अपने आत्मा की ब्रह्म रूपता का अपरोक्ष अनुभव कर सकते। समझे? अपरोक्ष अनुभूति की शर्त है वैराग्य। क्या शर्त है? क्या साधन है? वैराग्य। परोक्ष ज्ञान से वैराग हो जाएगा? परोक्ष ज्ञान से वैराग होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य तो विचार से हो। वैराग्य तो जगत के स्वरूप के विचार से। जगत का स्वरूप जो अनित्य ही है, जो असार ही है, जो दुखरूप ही है, जो रसहीन ही है, जो कि क्या है, सारा का सारा व्यर्थ ही है, अशांति का मूल ही है, संयोग वियोग रूप है, नश्वर है, ऐसा जिसका अनुभव हो गया है उसको ही इसका राग गलित हो जाता है। राग माने इसमें जो प्रीति है, प्रीति माने इसमें जो सुख बुद्धि बनी हुई है, इसी कारण से प्रीति होती है, राग होता है। सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तो वो केवल विचार और बहुत गहन विचार और बहुत सूक्ष्म विचार और बहुत गंभीर विचार से ही ये स्वाभाविक रूप से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो प्रतिकूलता आदि के आ जाने पर जो वैराग्य होता है वो वैराग्य है आने जाने वाला, कभी आ जाता है और कभी चला जाता है। कितने देर रहता है वैराग्य? हर श्वास में रहता है क्या है? हर श्वास में वैराग्य होता है। जब हर श्वास में वैराग्य होगा तब हर श्वास में ज्ञान चिंतन होगा और तब हर श्वास में आत्मानुभूति। समझ आ रहे हैं? हर श्वास में विचार हो, हर श्वास में वैराग्य हो, हर श्वास में ज्ञान का मनन हो,
और हर श्वास में तब जा कर के क्या होती है, अनुभूति। समझ आए? खाते हुए इसलिए बोलते हैं विचार तो विचार ही हर श्वास में होता है, खाते चलते बोलते। बताया था ना कि जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं अपने कार्य के लिए, तो बाकी व्यवहारिक सामाजिक जो कुछ है शिष्टाचार वो आप निभाते हैं, लेकिन अंदर में क्या रहता है आपके, मौका मिले और मैं अपनी बात कहूँ, मैं अपनी जो प्रार्थना है वो निवेदन करूँ, तो मन में वही चलती रहती है ना। आप उसके साथ 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे में अंतर में क्या चल रहा है, बाहर से और कार्य हो रहे हैं, औपचारिकताएं निभाई जा रही है, लेकिन अंतर में क्या रहता है, अंतर में वही विचार बना रहता है कि कब प्रार्थना करूं, कब कहूं अपनी जो कार्य है। इसी प्रकार से जो जिज्ञासु है, बाहर से जगत का व्यवहार और अंतर में क्या है, बाहर से औपचारिकताएं, बाहर से क्या करता है, औपचारिकताएं निभाता है, और अंतर में तो उसके निरंतर क्या रहता है, यही विचार। क्या विचार, जगत की असारता और वैराग्य और आत्मचिंतन, तभी आत्मा हर क्षण। खाते हुए भी अब जैसे आप चिंता करते ही रहते हो, खा तो रहे हो भोजन और चिंता क्या कर रहे हो, व्यापार आदि की चिंता करते रहते हैं ना। या घर में कोई रोगी हो गया है या स्वयं रोगी है तो अपने रोग का भी चिंतन बना रहता है। घर में कोई रोगी हो गया है तो उसका भी रोग का चिंतन बनी रहती है अंतर में, और बाहर से नहा भी रहा है, खा भी रहा है। इसी प्रकार से संत लोग, जिज्ञासु लोग बाहर से औपचारिक जो व्यवहार है उसको करते हुए अंतर में तो निरंतर विवेक, विचार, वैराग्य और आत्मचिंतन संपन्न बने, युक्त बने। हाँ, ये बात समझनी चाहिए। तो आगे बतलाए जी, ये आपको बता ही दिया है पिंडीभूत अर्थ कि परमात्मा से भिन्न जगत की सत्ता नहीं है, और जिस प्रकार से गुण गुणी से पृथक मिथ्या ही भासते हैं, इसी प्रकार ये भास रहा है। और जो आरोपित होता है उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, और अधिष्ठान ही भ्रम से आरोपित के रूप में भासता है। अधिष्ठान ही क्या हो रहा है, अध्यस्त कह दीजिए, आरोपित कह दीजिए, आरोप किया है तो आरोपित के रूप में अधिष्ठान ही भ्रम से भासता है, और भ्रम के दूर हो जाने से अधिष्ठान ही शेष बचता है। भ्रम के दूर हो जाने से क्या बच जाता है, अधिष्ठान ब्रह्म ही शेष बच जाएगा। ये बड़ा दिव्य ज्ञान, महात्माओं का ज्ञान है। वैराग्यवान लोग ही इसका अनुभव कर सकते हैं। जो रागी है, जिनकी जगत में प्रीति है और जगत में सत्यत्व बुद्धि है, ऐसे जो लोग हैं वे इसका अनुभव नहीं कर सकते। अब 238वां श्लोक देख लीजिए। भ्रान्तस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद् रजतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्। भ्रान्तस्य यद् यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव
तत्तत् रजतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सद एव रूप्यते तु आरोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रम्। हाँ जी, भ्रांतस्य यद यद भ्रमतः प्रतीतम, भ्रांत व्यक्ति को भ्रमतः भ्रम के कारण से, हाँ? भ्रांत व्यक्ति को भ्रम के कारण से यद यद प्रतीतम, जो जो प्रतीत होता है, ब्रह्मैव तत्तद ब्रह्मैव, तो सबका सब क्या है? ब्रह्म ही। सबका सब क्या है? ब्रह्म ही। जैसे एक रस्सी पड़ी है और वह रस्सी किसी को सर्प रूप से, किसी को जलधारा रूप से, किसी को भूछिद्र रूप से, किसी को माला रूप से और किसी को दंड रूप से क्या हो रहा है? भास रही, आरोप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भ्रम से आरोप हो गया रस्सी। अब आप ये देखो, वो सर्प क्या है? रस्सी ही है। वो जो भूछिद्र क्या है? रस्सी ही है। जलधारा क्या है? रस्सी ही। कल्पित है ना, सब आरोपित है। और जो माला है वो क्या है? रस्सी ही है। और दंड जो है वो क्या है? रस्सी ही। इसी बात को कह रहे हैं, भ्रांत व्यक्ति को भ्रम से जो जो अधिष्ठान में प्रतीत होता है तद ब्रह्मैव। अधिष्ठान क्या है यहाँ पर? ब्रह्म है। दृष्टांत दे दिया है, रजतम ही शुक्ति ही। जिस प्रकार से शुक्ति में क्या होती है? रजत की भ्रांति होती। शुक्ति में क्या हो जाती है? हाँ, उसी तरह चमकती है ना शुक्ति, सीपी। सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि भ्रांत व्यक्ति को जिस जिस भी वस्तु की प्रतीति होती है तद ब्रह्मैव, सब का सब क्या है? ब्रह्म इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। ये जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही इदम रूप से प्रतीत होगा। ब्रह्म ही क्या है? वह जो निरूपाधिक ब्रह्म है वही सोपाधिक रूप से क्या हो रहा है? प्रतीत होगा। है वास्तव में निरूपाधिक क्या है? निराकार निरूपाधिक निर्गुण है। लेकिन भ्रम से क्या दिख रहा है? वह सोपाधिक। जैसे रस्सी जड़ है, मिट्टी है, लेकिन वह रस्सी जो सर्प है, सजीव सर्प, फण वाला विषधर सर्प, उसके रूप में भ्रम से भासती। कोई केवल आकार की ही तो सादृश्यता है, बाकी रस्सी जड़ है और सर्प सजीव है, वो निर्जीव है। और रस्सी में कोई जहर नहीं और इसमें जहर है। उसमें कोई रक्त नहीं है और इसमें क्या है? रक्त है। तो सादृश्यता, थोड़ी सी सादृश्यता है ना, लेकिन भ्रांति से देखो क्या क्या भासने लग गया। इसी प्रकार से अधिष्ठान में कुछ भी भास सकता है ब्रह्म से। जैसे आत्मा अधिष्ठान में, ब्रह्म अधिष्ठान में ये नाम रूपात्मक, ये जो इदम रूप से व्यवहित है,
इदम रूप से जिसका व्यवहार किया जा रहा है, ये जगत भास रहा ब्रह्म में। तो इदंतया सद ब्रह्मैव रूप्यते। इदम रूप से वह जो सद ब्रह्म है, क्या वह जो सत स्वरूप ब्रह्म है, वही इदम रूप से प्रतीत होगा, भासता। जबकि वो इदम नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो इदम है वो इंद्रियों का विषय है, वो परिचिन्न है, वो उत्पत्ति विनाशशील होता है। जो इदम है, इदम रूप से जो आपकी इंद्रियों का विषय बने, उसको हम क्या बोलते हैं? इदम। और जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक तो वह होता है, एक यह, और एक क्या होता है? वह। क्या होता है? तो ब्रह्म के लिए तो प्रयोग किया जाता है किसका? तद, माने वह। और दृश्य जगत ये जो भी इंद्रियों का विषय होता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इदम, यह है। तो जो निरूपाधिक ब्रह्म है उसके लिए प्रयुक्त होता है वह, और जो सोपाधिक है हमारी इंद्रियों के समीप है, इंद्रियों का विषय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? और केनोपनिषद में आया है कि जनमनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो इदम रूप से जो उपासना की जाती है, जिसका चिंतन किया जाता है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बनता है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। वो क्या है? जो भी हमारी इंद्रियों का विषय बने वो क्या है? वो ब्रह्म नहीं हो सकता। कारण परिचिन्न होने से, जड़ इंद्रियों का विषय हो जाने से वो भी जड़ ही होगा। और दूसरा क्या हो गया है? परिचिन्न आपको बता दिया है, जन्म और मृत्यु वाला ही वह होगा। क्या होगा? इसलिए जितने अवतार है, जितना भी सावयव है, जितना भी सोपाधिक प्रपंच है, कहाँ से लेकर के? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि से लेकर के भी जो जो सोपाधिक है ना, सबके सब, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है। उनकी जो आत्मा है वो तो ब्रह्म है, और वो अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को जानते हैं। लेकिन जितना भी सोपाधिक वर्ग है, साकार और सोपाधिक और सगुण है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म क्या है? जो निर्गुण है, निराकार है, निरूपाधिक है, वही क्या हो सकता है? वही ब्रह्म हो सकता है। क्योंकि जितना भी सोपाधिक वर्ग है, ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप भी, स्वरूप का मतलब उनका जो शरीर आदि है, उनके जो लोक आदि है, वो सब के सब उत्पन्न होने वाले और नष्ट हो जाने वाले हैं। वो ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, ऐसा उपनिषद की घोषणा है। उपनिषद क्या कहते हैं? नेदम ब्रह्म, नेदम ब्रह्म उपासते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यद इदम रूपेण उपासते तद ब्रह्म न। इदम रूप से, यह रूप से जो कुछ भी जिस किसकी भी उपासना की जाती है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो अपनी आत्मा ही है। ब्रह्म क्या है? अपनी आत्मा, और सबकी आत्मा ही है। और जो ज्ञानी है वो इसको जानते हैं, इसीलिए ब्रह्म रूप। जो नहीं जानते हैं वो क्या है?
बंधन में। तो इदंतया ब्रह्म सद ब्रह्मैव रूप्यते। इदम रूप से वह जो सद ब्रह्म है वही प्रतीत होता है। आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। ये जो आरोपित जगत है ये क्या है? ये तो ब्रह्म में नाम मात्र ही प्रतीति। ये जो जगत है आरोपित है ना, इसमें अधिष्ठान ब्रह्म में, तो इसकी जो सत्ता अस्तित्व है वो तो क्या है? नाम मात्र ही है, कल्पित ही। अब बताइए कहाँ से कहाँ की यात्रा है? जगत सत्यत्व से लेकर के जगत मिथ्यात्व करते हुए और आत्मा की ब्रह्म रूपता और केवलता का जो अनुभव, वहाँ की यात्रा। समझ आए? जगत सत्यत्व, जगत प्रीति, जगत आसक्ति, जगत विषय सुख की भ्रांति को छोड़कर फिर इस जगत को मिथ्या अनुभव करते हुए और अद्वैत ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव, तब जा कर के आपकी यात्रा क्या होती है? बहुत यात्राएं की है आपने, बड़े यात्री हो आप, और क्या यात्रा की? यदि ये यात्रा नहीं की ना तो आपने कोई यात्रा नहीं की है। और ये यात्रा जिसने पूर्ण कर ली, यात्रा महापूरी हुई। अब चित्त मेरा यात्रा पूरी हुई, ये महायात्रा है? कहते हैं ना कि भाई वहाँ की यात्रा करो है? सावन के महीने में क्या करो? रामेश्वर है? रामेश्वरम में जा कर के जल चढ़ाइए, अमरनाथ के दर्शन हो जाए हैं, वैष्णो माता के दर्शन हो जाए, नीलकंठ महादेव के दर्शन, पशुपतिनाथ भगवान, और एक काशी में विश्वनाथ, वैद्यनाथ है? और भाई केदारनाथ के दर्शन। ये सब यात्राएं जो है ना, उस यात्रा के झलक मात्र है। जो अंतर में यात्रा करनी है, ये यात्राओं में दम फूला रहता है। इन यात्राओं के करने में ही क्या होता रहता है? कहीं तो रोने लगती है। हाँ, दम फूले रहते हैं। ये छोटी छोटी सी यात्रा है। वही यात्रा कौन सी यात्रा? समझ आया? जीव भाव जगत सत्यत्व बुद्धि जो बनी हुई है, इनकी भ्रांति दूर करते हुए, संबंध विच्छेद करते हुए, इस जीव भाव को गलित करते हुए, जगत मिथ्यात्व अनुभव करते हुए, जो अद्वैत एक निर्गुण जो अद्वितीय केवल ब्रह्म है, उसका आत्म रूप से अनुभव। हम क्या हो गए? दर्शन हो गए। तो उसने क्या कर दिया? भगवान के दर्शन कर दिए। कैसे भगवान के दर्शन? जो भगवान कभी प्रकट हो जाता है और कभी अप्रकट हो जाता है, कभी मिल जाता है कभी बिछड़ जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन करके फायदा क्या? ऐसे भगवान के दर्शन करने का कोई लाभ है क्या? ऐसे भगवान के दर्शन करो जो भगवान आपको ना छोड़ सके, और जिस भगवान को आप ना छोड़ सको। तो वो क्या भगवान है? वो भगवान आपके हृदय में साक्षी रूप से बैठा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैं तो सबके हृदय में आत्म रूप से बैठा हूँ। क्या बैठा हूँ? लेकिन जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई, अत्यंत सूक्ष्म है, और जिसने सब जगह धक्के खा लिए हो,
पहले क्या कर लिया हो, धक्के खाने बहुत ज़रूरी है। धक्के खाए बिना जो है वो समझ में नहीं आता, धक्के खाने बहुत ज़रूरी है, धक्के खाए बिना। ठीक है, जब खूब धक्के खा ले हैं, धक्के खा लिए सब जगह, धक्के खाते 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 क्या हो गया, पेट भर गया। फिर कहाँ आता है, फिर किसी संत के द्वार पर कैसा, बिल्कुल विनीत विनम्र श्रद्धा से युक्त विवेक वैराग्य से संपन्न होकर के उनके चरणों में उपस्थित होता है। जब पहले सब जगह धक्के खा ले, क्या कर ले, सब जगह धक्के खाने चाहिए, क्योंकि धक्के नहीं खाएगा वो महात्मा को भी तंग करेगा और खुद भी तंग होगा, और करना धरना उसको कुछ है नहीं, हैं, जबानी जमा खर्च करता रहेगा। धक्के खा, बड़ी बात है, बड़ी बात तो है। तो ये यात्रा है, ठीक है, ये यात्राएं तो होती रहती है, बाहर की यात्राएं, अंतर की यात्रा ये है जीव भाव से ब्रह्म भाव की यात्रा, जो जगत से जगदीश्वर की यात्रा, जो अल्प से पूर्णता की यात्रा है, वो यात्रा पूरी कर लीजिए। पूरी कर लेना चाहिए बुद्धिमान विचारवान को, और अधिक क्लेश भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, बस आपका किया हुआ जो पहाड़ है वो आपको पार करना है। आपका बनाया हुआ जो पहाड़ है ना, वही आपको पार करना है। केवल इनका बनाया हुआ पहाड़ इनको पार करना है, इनका बनाया हुआ पहाड़ इनको पार करना है, सबको अपना बनाया हुआ पहाड़ पार करना है। इनका बनाया हुआ इनको पार नहीं करना, उनका बनाया हुआ अपने जो पहाड़ खड़े कर रखे ना, आसक्ति के पहाड़ हैं, लोभ मोह कपट झूठ आदि के जो पहाड़ हैं, उनको आपको ही पार करना पड़ेगा। वो पहाड़ किसने नहीं बनाए, ईश्वर क्यों बनाएगा। अच्छा, ईश्वर को और काम ही नहीं पाया, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे समस्याएं खड़ी करने के लिए पैदा हुआ। ईश्वर को क्या मतलब है ईश्वर का, ये सब पहाड़ जितने भी है विघ्न प्रतिबंधक, वो समस्त आपके ही कर्म और आपके ही पाप और आपका ही निश्चय है, वो आपने बनाए हुए हैं पहाड़। अब आप सोचते हो कि ये गोद में उठाए ईश्वर आपको क्या कर दे, पार कर दे। अरे भाई, तूने बनाए हैं, तू इनको गिरा, चाहे इनके ऊपर से कूद जा, चाहे तो इनको क्या कर, खुद डाल। पहाड़ खड़ा किया है ना, इसको क्या कर, खोद डाल, या फिर इसके ऊपर से छलांग लगा जा। तो लगानी किसको पड़ेगी, स्वयं को ही। भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया है, सब भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हमारा उद्धार कर दो, हमारा उद्धार कर दो। अगले ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, कह दिया उद्धरेर आत्मना आत्मानम, अपने आप का स्वयं उद्धार करे। क्या कहा है? आप भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हो, उद्धार कर दो जी, उद्धार कर दो जी, उद्धार कर दो जी। हाँ, जहाँ से आप उद्धार करना चाह रहे हो वहाँ से तो कर भी देगी, कर भी देता है। और वो क्या करेगा, आपकी भक्ति आपकी भावना करेगी। कौन करेगी, हैं? वो नहीं करेगा कुछ भी। कौन करेगा, केवल आपका संकल्प, केवल आपकी भक्ति, केवल आपकी भावना है, तो वो करेगी। तो उद्धार तो संत ही करेंगे बाकी तो। और संत भी क्या उद्धार करेंगे, अज्ञान मिटा के, ज्ञान दे के, तो क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, कि भाई अपने आप का उद्धार करना चाहिए, स्वयं ही अपने आप का, क्या कह रहे, स्वयं आत्मना आत्मानम, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपने आप का,
उद्धरेद माने उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप का विनाश नहीं करना। तो क्या है जी, उद्धार क्या है, विनाश क्या है, वो बतला दिया है। जो संयम है वो तो क्या है, उद्धार है, और जो असंयम है वो क्या है, विनाश है। क्या कहा है, जो इंद्रियों का, चित्त का विषयों से और उनके विषयों के राग का परित्याग कर देना है, ये क्या है, उद्धार है। और इंद्रिय मन के द्वारा इन विषयों का सेवन करते रहना क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करें, यदि विनाश करना है तो खूब संसार की आसक्ति करो, खूब राग बना करके रखो। और यदि उद्धार करना चाहते हो, देख लिया ना, कि जिन जिन को सुख रूप माना सबके सब क्या है, दुख रूप ही, सबके सब संयोग वियोग ही हो जाते हैं। इसी कारण से विचारवान वैराग्य का आश्रय लेता क्या है, वैराग्य अपने आप हो जाता है। चलो जी, समय अधिक हो गया, आज का विचार यहीं पर रख लीजिए, और बाकी का विचार अब हम कल करेंगे। और सब कुछ बतला देने के पश्चात अब रह गया राम और मिटा झगड़ा। अब एक अद्वितीय ब्रह्म की ही सत्ता रह गई है। उस साधक के सम्मुख जब आया था तब जगत भी था, तब बंधन भी था, तब दुख भी था, भय भी था, हैं, और खुद भी था, और जंगल भी था, जगत भी था, और गुरु भी था, और चेला भी था, सब थे। और गुरु जी ने ऐसा ज्ञान का साबुन लगाया और ऐसा धोया कि धोते 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 हम क्या रह गया, हैं, वैराग्य रह गया, और शिष्य रह गया, और गुरु का उपदेश रह गया। फिर और उसने रगड़ा और, हैं, उसको झकोड़ा, तो फिर क्या रह गया, फिर जो है ज्ञान विचार रह गया, और आत्मा अनात्मा रह गया। तो आत्मा अनात्मा का भी विवेक करा दिया, और अनात्मा का स्वरूप बतला दिया, हैं। तो ये जगत दृश्य बंधन सबका सब अनात्मा ही है, तो एक आत्मा ही रहे। जगत की ब्रह्म रूपता भी बतला दी है। तो अब एक क्या रह गया, जहाँ अनेक थे अब वहाँ पर एक। इसका मतलब उत्तर सही आ, जोड़ घटा गुणा भाग करके जिसका उत्तर आ गया एक, समझो उसका क्या है, हाँ, उसका उत्तर ठीक। और जिसका उत्तर आ रहा है अनेक या 2 4 5 या 2 3, जिसके उत्तर आ रहे हैं उसका क्या है, उसने प्रश्न को ठीक से हल नहीं करना। उत्तर एक आना चाहिए। एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, वो मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा अनुभव, यही सही उत्तर है। और ये उत्तर कहाँ लिखा हुआ है जी, ये उत्तर जो है वेद में लिखा हुआ है। उत्तर कहाँ लिखा है, जैसे आप लोग देखते हैं ना पुस्तक, और पीछे क्या लिखे रहते हैं, आंसर लिखे रहते हैं ना मैथ्स के, तो वैसे ही उत्तर कहाँ लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। उत्तर कहाँ लिखा हुआ है, स्मृतियों ग्रंथों में लिखा हुआ है। उत्तर कहाँ लिखा है, संतों की साधना उनकी वाणी में लिखा हुआ है, उनके अनुभव में लिखा हुआ है ना। और संतों ने युक्ति प्रमाण के द्वारा भी इसको सिद्ध किया है कि उत्तर क्या है, एकम सद अद्वितीय ब्रह्मा है, जो केवल है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अपनी
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। ये उत्तर जिसका है तो वो समझो मुक्त हो गया, और बाकी उत्तर जिसके है वे तो पुनः पुनः इस संसार सागर में गोते खाएंगे और दुख को पाएंगे। करके खाएंगे। आज इतना ही बात। ओ पूर्णस्य